नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यू इंडिया न्यूज़ के लिए वीरेंद्र चौधरी। दोस्तों, अब जैसे जैसे आगामी विधानसभा का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल मैदान में आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम आप लोगों को उन लोगों से मिलवाएं जो पुराने समाजवादी हैं और समाजवादी पार्टी में आस्था रखते हैं। तो आज हमने अपने स्टूडियो में बुलवाया है, बहुत पुराने समाजवादी हैं, प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समाजवादी की जब स्थापना हुई थी तब से लेकर के आज तक कभी अपना चोला नहीं बदला। तो आइए आपको हम मिलवाते हैं प्रीतम सिंह गुजर से। न्यू इंडिया न्यूज़ की ओर से कि आप समाजवादी पार्टी में कब से हैं? मैं समाजवादी पार्टी से पहले समाजवादी जनता पार्टी थी, तभी से हम पार्टी में हैं। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी थे तो देश के प्रधानमंत्री बने। वो फिर बाद में पार्टी लेके समाजवादी जनता पार्टी अलग हो गए थे। उसके बाद में फिर समाजवादी पार्टी बनाई गई। हम तो तभी से इसकी जन्मजात समाजवादी पार्टी में हैं। आप जन्मजात समाजवादी पार्टी में हैं, लेकिन जिस तरह और नेता अग्रणी भूमिका में रहे हैं समाजवादी पार्टी के अंदर, चाहे वो रामचंद्र दास हों या आपके रुद्रसेन हो, सरफराज खान हो, ये लोग पार्टी को बहुत आगे लेकर के गए हैं। लेकिन इसमें आपका क्या योगदान रहा? नहीं, हमारा तो योगदान, हम तो समाजवादी लोग हैं। जेलों में रहे, 6-7 बार जेल में गए, एक बार 5-6 बार तो सहारनपुर की जेल में रहे। किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने जेल यात्रा की? नहीं, वो तो उस टाइम पर बसपा की सरकार थी। उनका जो है वो मायावती से सरकार को मायावती देखा है और देख लेंगे। वो मायावती की बसपा के खिलाफ हमारी समाजवादी पार्टी की जेल भरवाया, उसका मैं जिला संयोजक भी रहा और जेल भरवा आंदोलन चलाया। इनके अलावा आपका और क्या क्या योगदान रहा पार्टी में? योगदान तो मैं 5-6 बार तो जिले में यहाँ जेल में गया। एक बार लखनऊ में मैं मुलायम सिंह जी, आजम खां, जनेश्वर मिश्रा, रामचंद्र दास, इनके साथ वहाँ भी जेल में रहा। एक दिन बिताया मैंने वहाँ जेल। अच्छा, तो आजम खां आज भी जेल में हैं, जिन पर सरकारी भूमि कब्जाने के साथ साथ और भी कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। देखिए, तो क्या सपा में आने वाले चुनाव में वो सपा को नुकसान नहीं देंगे? नहीं, कोई नुकसान नहीं देगा। आजम खां तो बिल्कुल साफ सुथरे, सच्चे, ईमानदार आदमी है। अगर वो मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अगर आजम खां ईमानदार हैं तो उन पर सरकारी भूमि कब्जाने के और अन्य भ्रष्टाचार के आरोप क्यों हैं? उन्हें भूमि कब्जा अपने घर के लिए कोई बिल्डिंग को या कोई कोठी तो खड़ी नहीं करी, उन्होंने तो यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन सरकारी भूमि में बनाई ना? नहीं, सरकारी भूमि में नहीं बनाई। उन्होंने तो उसका मुआवजा दिया, लेकिन कुछ लोग फर्जी तरीके से खड़े हो गए। ये बदले की भावना से सरकार काम कर रही, इसलिए वो जेल में है। नहीं, एक यूनिवर्सिटी बनाई है और भारतीय जनता पार्टी का जो है कहना है कि उनके लिए जो एजुकेशन है वो प्राथमिकता है। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी तोड़ देना तो कहीं ना कहीं तो भूमि कब्जाने का मतलब है। तो ये कुछ भी तोड़ सके, ये आजम खां का घर भी तोड़ सके, मेरा घर भी तोड़ सके, या छोटा, चाहे मेरा घर छोटा क्यों ना हो, तो बदले की भावना है। अच्छा, इसका मतलब है आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बदले के उससे काम कर रही है? हाँ, बदलेगी। आजम खां के साथ बदलेगी। सच्चे ईमानदार आदमी है। रामचंद्र दास के बाद में ईमानदारी वगैरह दूसरा नंबर है तो आजम खां का है। समाजवादी के संस्थापक हैं आजम खां। आप इतने पुराने समाजवादी हैं और पार्टी को सेवा दे रहे हैं, फिर भी कभी आपको जिले की जिम्मेदारी नहीं दी गई, इसकी पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सच्चाई तो यह है कि मैंने कभी जिले की जिम्मेदारी के बारे में सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्या वजह रही? उसकी वजह रही मेरे पे घर की जिम्मेदारी बहुत थी। घर की जिम्मेदारी की और पार्टी की जिम्मेदारी में आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो पार्टी की जिम्मेदारी साथियों को मिल जाए, तब भी अपनी जिम्मेदारी है। हम तो समाजवादी लोग हैं। जेल भरो आंदोलन की आप समाजवादी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक महत्वाकांक्षा रहती है राजनीति में कि किस तरह उन्हें जिले की जिम्मेदारी मिले। तो आपने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया? नहीं, महत्वाकांक्षा रखने से कोई फायदा तो होता नहीं। हमें तो काम करना है। जब नेता या राष्ट्रीय नेता जो हमारा होगा, महत्वाकांक्षा तो देखनी भाई कर क्या रहे हैं। अभी हाल में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोगों ने चुनाव जीते
लेकिन सहारनपुर में 2-3 एचआरई रह गए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ये प्रश्न तो मेरा नहीं है, ये प्रश्न मेरे लायक नहीं है। आपको ये प्रश्न तो आपको हमारे जिलाध्यक्ष चौधरी रसायन से पूछना चाहिए। नहीं, उसके पीछे जो कारण है वो तो आप बता सकते हैं ना। जवाब मैं नहीं दे सकता, मैंने किसी प्रत्याशी का टिकट नहीं मांगा, पार्टी के प्रत्याशियों का काम किया। नहीं, इसका जवाब रुद्र सैन नहीं दे सकते। नहीं, इसका मतलब आपका ये कहना है कि जो रुद्र सैन जी हैं वो कमजोर जिलाध्यक्ष हैं? नहीं, वो कमजोर नहीं, वैसे तो चौधरी यशपाल के लड़के हैं, कमजोर भी नहीं कह सकता मैं। हाँ, लेकिन वो जेल भरो आंदोलन के समाजवादी नहीं है। अच्छा, नहीं, मेरा तो प्रश्न ये नहीं है। मेरा प्रश्न है कि आखिर वो चुनाव जो उनके प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के अंदर उतारे हैं, वो चुनाव में क्यों पिछड़ गए? नहीं, पिछड़ गए ये तो जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष की है। वो पिछड़े क्यों, क्या पिछड़े? हमने तो किसी का टिकट नहीं मांगा इनको। इस चुनाव में लगभग ये पहला चुनाव रहा। आपको कुछ कारण तो पता होंगे ना? नहीं, कारण मुझे नहीं पता इस बारे में। ऐसा तो नहीं कि आप रुद्र सैन के दबाव में हो, उससे कोई दबाव नहीं, मैं किसी के दबाव में नहीं, मैं किसी के दबाव में काम ही नहीं करता। चर्चा है कि जो रुद्र सैन जी हैं वो एक बहुत ही अपने घर से बैठ के समाजवादी पार्टी को चला रहे हैं। नहीं, वो तो परिवार कमाल है, चौधरी परिवार है तो वो तो कमाल है। सारे नेता है, सारे मंत्री के बराबर है। मैं तो आज तो इसका मतलब रुद्र सैन जी को सड़कों पर उतरने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, उन्हें क्या जरूरत है? चौधरी साहब के, चौधरी यशपाल के लड़के हैं। अच्छा, आजकल जो है ये भी चर्चा चली आ रही है कि मसूद परिवार, खास तौर पर मैं इमरान मसूद के लिए कहना चाहूँगा, फिर समाजवादी पार्टी की तरफ लौट रहे हैं। देखे रही मसूद परिवार की, इन्होंने कई बार नेताजी की पीठ पर छुरा झोंक दिया। ये कुर्ते की तरह पार्टी बदल रहा है। हम कितनी बार जेल में गए हमें ये गिनती याद नहीं, लेकिन ये कितनी बार समाजवादी में आए और चले गए वो भी गिनती हमारे याद नहीं। दोनों ही बराबर है। ये कल आए परसों चले जा। तो क्या अगर ये समाजवादी पार्टी में आते हैं तो अखिलेश यादव इनका स्वागत करेंगे? नहीं, मुझे तो लगता नहीं अखिलेश यादव इनका स्वागत करेंगे। तो फिर ये जो चर्चा उठी है तो कहीं ना कहीं तो धुआं होगा, ये आग होगी, क्योंकि ये जिले से बाहर नहीं है। सहारनपुर जिले से बाहर ये खत्म है। मसूद परिवार वो तो रशीद मसूद थे तो दिल्ली तक राष्ट्रीय नेता रहे। ये जिले से बाहर नहीं है, अब तो यही है जो कुछ है इनको। आपका ये कहना है प्लेटफार्म जो है वो सहारनपुर में ही है जो कुछ है। तो क्या यहाँ 10% क्या इमरान मसूद को अखिलेश यादव स्वीकार करेंगे? नहीं, मुझे लगता स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।